हाँ भैया वो क्या हो गया भाई? अरे यार दिमाग खराब हो गया यार। क्यों, क्या हो गया? अरे यार वो एक लड़की मिली थी यार फेसबुक पे, वो तो एंजल प्रिया निकली। अबे यार मेरे को भी एक लड़की मिली थी, पूरे 2 साल तक बात किया उससे। फिर क्या हुआ? अब लड़का निकला वो। बुला रहे अच्छा ठीक है, चलो यू गाइस कैरी ऑन। ठीक है, ओके बाय बाय। तो बात तो ये हंसने वाली है ही, लेकिन इसके बाद काफ़ी टफ हो गया मेरे लिए सब चीज़ें, क्योंकि इतनी आसानी से मैं किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकता था और बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी मैं हो गया था अपने आप में। तो भैया मतलब आपने इतना सारा झमेला होने के बाद क्या किया आगे, कैसे डिसाइड किया? तो हम सब प्रांजल भाई को तो जानते ही हैं और यहाँ आने से पहले भी मैं उनसे कनेक्टेड था ही सही। तो एक बार मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे कहा था, देखो एक बार में पूरी बात समझ में आ जाए ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन बस इतना याद रखो कि जिंदगी में कोई भी सवाल हो उसका जवाब हमारे पास है ही। तो जब भी तुम्हें कोई ऐसा लगे कि कोई सवाल है तो पूछ लेना। ठीक है। तो मतलब प्रांजल भैया से बात करने के बाद आपको पता चला कि ये चीज सही है आपके लिए? हाँ उससे तो मुझे पता चला ही, लेकिन इसमें आने का भी बहुत बड़ा रोल था। वो कैसे? तो मैं तो यहाँ पे नई दीदी की शादी में आया था और कुछ दिन रुका भी, तो फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यानी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गया था, काम में भी उसका काफ़ी मन लगने लगा और वो पहले से ज़्यादा खुश भी दिख रहा था मुझे। अच्छा, तब आपको समझ में आया कि यही सही है। समझ में तो मुझे तब आया जब मामा जी की बातचीत हुई मम्मी पापा के साथ। तो बताइए दीदी कैसा लग रहा है, आप भी बताइए। आपके बच्चों का तो मन लग गया यहाँ पर जी। तो आप लोग घबराहट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? थोड़ा बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, देख रहे हैं? नहीं घबराहट तो नहीं हो रही है भैया, बच्चों को हम लगभग महीने भरे यहाँ पे छोड़ के गए। अभी जब महीने बाहर वापस आके देखे तो बच्चे तो काफ़ी खुश हैं और पहले इनको 9 बजे तक हमको उठाना पड़ता था, अभी ये 4 बजे उठ जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब बदलाव तो हुई हैं, वो बहुत मतलब बहुत खुश होने वाले बदलाव यहाँ हुए हैं। नहीं ये तो शॉर्ट टर्म दिख रहे हैं अपने को बदलाव जी। भाई लॉन्ग टर्म में होता है ना कि जीने का उद्देश्य क्या होगा, आगे इनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? हाँ थोड़ा कैरियर को लेके प्रश्न चलते रहते हैं हम दोनों के बीच। हाँ तो मैं तो चाहूँगा आप बताओ दीदी आपको कैसा लग रहा है? जी भैया लग तो अच्छा रहा है, मतलब जैसे थोड़ा अच्छा, मतलब बच्चे खुश है इसलिए अच्छा लग रहा है, पर थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है कि बच्चे बाहर, मतलब ये थोड़ा अच्छा कर रहा था म्यूजिक में तो बहुत अच्छा कर रहा था, मतलब सब अभी भी हमें बोल रहे हैं कि कहाँ भेज दिया तुम लोगों ने, वो कहाँ चले गए। तब इसलिए मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि अब हमने तो बच्चों को फ्री छोड़ा है कि वो जो चाहे वो करें, ये चीज़ हमने फ्रीडम दी है, लेकिन डर भी लग रहा है क्योंकि बाहर भी इतने सारे प्रेशर्स हैं बहुत तरह के, और कई सारे जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ चूज़ करते हैं। हम तो पुराने उस समय के हैं कि जब डॉक्टर इंजीनियर ही बनाते थे, तो अभी इसका अभी म्यूजिक तो, का शौक है तो हम सोच रहे हैं म्यूजिक में म्यूजिक के अच्छा फील्ड में करिएगा। चला जाता है। हाँ, तो बस अभी तो उतनी सोच बनी है, पर अभी देख रहे हैं। आप बताइए भैया। मतलब दीदी ये वैसे एजुकेशन ये है, पूरा एजुकेशन सेंटर है, तो एक मनुष्य को जिंदगी जीने में क्या योग्यता चाहिए पहले वो अगर समझ में आ जाए, और अगर वो यहाँ पे पूरी हो रही है तब तो आप यू कैन रेस्ट अश्योर योरसेल्फ। और अगर वैसा नहीं है तो आज अच्छा लग रहा है कल बुरा लगने लग जाए कहीं पर भी, है ना? तो एक मनुष्य को अपनी जिंदगी जीने में केवल 2 ही बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो एक दूसरे आदमी के साथ डील करना। हमको कभी भी जीने में एक बड़ा मुद्दा है दूसरे मनुष्य के साथ हम कैसे निभाएं, उसको हम लोग कहते हैं व्यवहार की शिक्षा। और दूसरा मुद्दा है कि उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है कि धरती के साथ जुड़कर कैसे अपने संबंधियों के, अपने लक्ष्य के लिए जो भी साधन सुविधाएं चाहिए उनको कैसे जुटा लें। ऐसे 2 ही मुद्दे हैं, जिसको एक मुद्दा जो है व्यवहार वाला उसको हम कहते हैं समाधान का मुद्दा, और दूसरा जो मुद्दा है जो प्रकृति के साथ जीकर अपनी आवश्यकता को पूरा करना, उसका नाम है समृद्धि। तो शिक्षा एक्चुअली समाधान समृद्धि के लिए ही होती है, और उससे अधिक तो आप भी नहीं सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए, है ना? आज क्या हो गया कि समाधान का कोई स्वरूप बाजार में एजुकेशन में है नहीं,
समृद्धि का कोई स्वरूप एजुकेशन में है नहीं। समाधान की जगह ये है कि जितना ज्यादा तनाव लेगा आपका बच्चा उतना ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे। जी अभी अभी इसी बात का डर लग रहा है क्योंकि अभी बड़े हो रहे हैं। अभी जैसे सुनने में, पढ़ने में, देखने में सब जगह आ रहा है कि बच्चे बहुत अच्छा करने के बाद में भी प्रेशर में है, सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सब चीजें तो वही इसके तो कारण आज जो शिक्षा है वो नौकर बनाने की है, व्यापार बना करने के लिए है। तो उस शिक्षा में बच्चों में तनाव आता ही है और वो जितना तनावग्रस्त होता है उसी का पेमेंट होता है। चपरासी को कम पैसा इसलिए देते हैं बोले उसको कम तनाव है। तो अब कोई माता पिता तो ये नहीं चाहते, लेकिन समाज के दबाव में आते हैं। दूसरा मुद्दा है कि हम तनाव मुक्त होकर बच्चे कैसे समृद्धि पूर्वक जी लें, धरती को भी समृद्ध करें, अपने आप को भी स्वस्थ रखें, यानी रिश्तों को भी मजबूत रखें, इमोशनली मैच्योर्ड हों, साइकोलॉजिकल मैच्योर्ड हों, फिजिकली फिट हों और कुछ बढ़िया डायरेक्शन में एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए कुछ बढ़िया काम करें। ऐसा करना ही कुल मिलाकर हर मानव के लिए उपयुक्त है, उचित है। और इससे कम में आदमी सुखी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया को सुखी करने के लिए, वो खुद ही इससे कम में सुखी नहीं होता और उससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। और उसमें फिर गाना बजाना, खाना बनाना, बिल्डिंग सीखना, बनाना, ये सब आता ही है, वो सब हम करेंगे। तो इसी को दूसरी भाषा में न्याय भी करें। यदि बच्चे में समाधान हो जाए, समृद्धि हो जाए इन सब लोगों में, तो ये न्यायपूर्वक जीने के लायक हो जाएंगे। तो उसी के लिए सारा प्रोजेक्ट है ये। अगर आप आश्वस्त होते हो कि समाधान, समृद्धि हर मानव की आवश्यकता है, आप भी चाहते थे आप कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, आप जितना कर पाए उससे अधिक आपके बच्चे कर लें, ऐसी कामनाएं है आपकी। तो अगर ये कामना बनती है तो बढ़िया है, बढ़िया सहयोग करिए यहाँ पर बच्चों को और दूसरे बच्चों को भी सहयोग करिए। जी भैया। और आते रहिए वीक बाद। और अभी तो दो बच्चों के माँ बन के, बाप बन के नहीं, अभी इतने सारे बच्चों के माँ बाप बन के कैसे आप आ सके, उसको सोचिए। यही बात थोड़ी अलग लगी यहाँ पे। जो जैसे ये लोग आए तो हम पहले तो बड़े गुस्सा हुए कि कहाँ जाके क्या कर रहे हैं, ये मतलब गौशाला और ये सब पता नहीं किस चीज में पड़ गए। लेकिन जब हमने सोचा कि जो अभी का मॉडल है वहाँ पे तो हम उन्हें अच्छी फीस देके और हमारे पास पैसा भी पर्याप्त है, हम तो ये सोचे थे कि तुम जो करना चाहो करो, हम कुछ भी चीज के लिए रोकेंगे नहीं। कभी कोई फोर्स नहीं किया हमने। तो लेकिन इन सब के मतलब उसके फलन में भी हमको ऐसा कभी भी नहीं लगा कि इससे खुशी रहेंगे, क्योंकि अभी हमको कहीं भी कोई एजुकेशन में ऐसा मिला नहीं है कि पूरी खुशी मिल जाए ऐसा। सही बात। तो म्यूजिक को लेकर भी इनसे बात हुई ना, मैंने यही कहा कि देखो आदमी खुश होता है वही म्यूजिक सबसे सुंदर होता है। तो अभी तक म्यूजिक को केवल स्किल कर दिया ना, वो समाधान के साथ जुड़ना चाहिए ना। तो उसके लिए सहमत हुए हैं। तो अपनी जिंदगी में समाधान संपन्न होंगे तो म्यूजिक तो अपने निकलना ही निकलना है, वो तो बढ़िया स्किल है। अभी क्या हो गया, म्यूजिशियन पेट भरने के लिए गाना गाते हैं। अब उनको क्या सुख होता होगा, कोई जो पैसे मिलते हैं उसे सुख होता है। तो मुझे लगता है म्यूजिक थोड़ी ऊंची चीज है, उसको आदमी समाधान के साथ जोड़ेगा तब जाकर उसका ब्यूटी बनता है। तो ऐसी बात कुछ हुई थी, देखो क्या करते हैं, देखेंगे हम भी, आप भी। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, न्याय संगत जीना है, यही ठीक है, यही उचित है, तो सहयोग करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से सभी बच्चों के साथ ही ये ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा ही बात। बढ़िया है, बढ़िया, जोरदार, ठीक है भाई, तुम भी जरा ढंग से लगना। तो समझना सबके लिए सही है, ये मुझे उस दिन पकड़ में आया। और समझना भी जारी है। सही है। क्या सही है, आपके क्या डिसाइड हुआ भाई? अनुभव ने कुछ डिसाइड किया या नहीं, ये तो जानेंगे नेक्स्ट वीक। पर अब अगर सबके लिए यही सही है तो आज शाम ये भी जान लेते हैं किसके बारे में कितना सोचे। तो आज शाम मिलते हैं 7 बजे जूम पर। फाइंड मीटिंग लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, दिसंबर में जाने आपके सभी सवालों के उत्तर 7 दिनों में। 24 से 30 दिसंबर परिचय कैंप एट MCVK। और कभी भी हो आपके कोई भी सवाल, बस व्हाट्सअप करें 996888 5 बार 4।